डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। देखिए रीजनिंग का टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन है मैथ बेस्ड। हकीकत में आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिनको आप रीजनिंग में काउंट कर सकते हो या मैथ्स में काउंट कर सकते हो। यदि मैं देखूं आरएएस प्री, यदि मैं देखूं आईएएस प्री, यदि मैं देखूं कहीं भी एप्टीट्यूड से लेके बात हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं। इन क्वेश्चन में किसी बहुत बड़ी मैथमेटिक्स की कल्पना नहीं की जा रही है, बल्कि आपसे जाना जा रहा है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। एक बस दिल्ली से रवाना होती है और बस में जितने पुरुष उनकी आधी महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल और मेल, जितने पुरुष उनकी आधी महिलाएं हैं। हाँ जी क्लियर? 1:2। मेरठ में 10 आदमी उतर जाते हैं और 5 महिलाएं चढ़ जाती हैं। मैं इसको पहले मैथमेटिक्स के बेस से कर रहा हूं और फिर इसको मैं रीजनिंग के बेस से करूंगा। अनुपातों को जब हटाते हैं तो ये x हो गया और ये 2x हो गया। अब आपने किया x/2x। हाँ जी, कितनी महिलाएं? 10 आदमी उतर जाते हैं और 5 महिलाएं चढ़ जाती हैं, तो ये बराबर बराबर हो जाते हैं। ऐसे कहना चाह रहा है। क्रॉस मल्टीपल x + 5 बराबर 2x - 10 और x इधर, और ये कितना? 15। ध्यान रहे अभी आपका x का मान आया है, आंसर नहीं आया है। x बराबर 15, अपने पास 2x और 3x, टोटल कितने माने गए थे? 3x, तो 3 × 15 यानी कि मेरे पास कितने लोग थे? ओके, 45 इज आवर आंसर। अब हम मानते हैं कि किसी बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है और वो मैथमेटिक्स से डरता हुआ आया है, फिर वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को? सही है। चलिए, तो मैं सबसे पहले 36 की बात करता हूं कि 36 लोगों को क्या ऐसे बांटा जा सकता है कि जितने पुरुष उनकी आधी महिलाएं हो जाएं? बांटा जा सकता है। 24 और 12, 12 और 24। मान गए सब बच्चे को? सही है ना? आपने तो तुरंत ही गर्दन हिला दी कि नहीं हो सकता। 24 और 12 36 हो गए। चलिए, अब 5 महिलाएं चढ़ गई और 10 आदमी उतर गए, तो ये 17 हो गए और ये 14 हो गए। क्या ये बराबर हुए? ओके, तो मेरा आंसर पहला क्या हो गया? रॉन्ग। दूसरा 45 को लेके हमने बात की, 45 को लेके हमने बात की 15 और 30। अब 15 में हमने देखा 5 तो यहां चढ़ गए और 10 यहां उतर गए, तो ये कितना? 20 और ये कितना? 20, तो दोनों आपस में क्या हो गए? क्लियर कर लेंगे सब लोग? बिल्कुल सिंपल सी चीज समझ में आ गई आपके। देखिए ये क्वेश्चन, कई बच्चे कहते हैं ये मैथ्स के क्वेश्चन है। ये मैथ्स के नहीं है, ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं हम लोग, सब लोग मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, उसको सही कर लें आप जरा। एक अक्षर थोड़ा सा गलत हो गया हमसे और उसको सही कर लें। 219, इसको 219 कर लें। देखिए ये मैट्रिक्स चल रहा है 6 × 5, 6*5। देखिए क्या होता है, 6 का स्क्वायर करा प्लस 5 का स्क्वायर करा और 6 पंजे 30 जोड़ा, तो क्या आ रहा है आपका? चीज आ गई समझ में? इट्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। तो इसी तरह से आप 8 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 8 7 तो 169 आ रहा है। ये 10 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और 70, तो 170 और ये 219 आ रहा है। अब यहां पे आप करने वाले हैं 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 और ये हो गए आपके 100। चलिए साहब, कितना आंसर आया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, 3 आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। उसने कहा है कि जैसा हमने समझाया है आप वैसा ही काम कीजिए। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। रेडी?
चलिएगा, एक बस, वही बस वाली यात्राएं, एक बस कुछ यात्री लेके निकलती है, पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर जाते हैं और 35 यात्री और चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर जाते हैं और 40 और चढ़ जाते हैं। तब बस में एंड में 80 यात्री बचे। देखिए क्वेश्चन को दोनों तीनों तरह से किया जा सकता है। पहले मैथमेटिकल अप्रोच, माना शुरू में बस में x यात्री थे, कितने थे? x। पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए, आधे उतर गए तो कितने बचे? आधे। अरे भाई आधे उतर गए तो कितने बचे? आधे। और 35 यात्री और चढ़ गए, लो साहब 35 चढ़ गए। अब हमारी बस में इतने यात्री बैठे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत, दूसरे स्टॉप पर पहुंच जाएं। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर जाते हैं, यानी 5 में से 1 उतर जाते हैं, तो कितने बचे? तो इसका 4/5। और एंड में हमारे पास कितने यात्री दिखते हैं? अच्छा एक मिनट, सॉरी, फिर इसमें 40 और चढ़ जाते हैं और एंड में हमारे पास कितने यात्री मिलते हैं? 80। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। मेरा मानना है पूरी मैथ्स में यदि किसी बच्चे को इक्वेशन बनाना आता है तो वो कभी नहीं हार सकता। इक्वेशन इज लॉजिक। चलिए अब इसको सॉल्व करें अपन। हाँ जी सॉल्व करें। 40 इधर आएगा तो x/2 प्लस 35 और ये हो गया आपका 4/5 और 40 को उधर लेके गए तो ये कितने हो गए? 40। 4 से काटा ये 10, 5 को उधर लेके गए तो ये कितने हो गए? 25। x/2 प्लस 35, अच्छा x/2, 35 को उधर लेके गए तो कितने हो गए? 15। तो x बराबर कितने हो गए आपके पास? 30। तो आरंभ में कितने यात्री बस में सवार हुए थे? 30। चलिए ये तो हो गया मैथमेटिकल अप्रोच। अब अपन बात करते हैं क्या सर इसको दूसरी अप्रोच से किया जा सकता था? बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं अपन, दूसरी अप्रोच से बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं। ऑप्शन, एक बच्चा जो मैथ्स नहीं जानता वो ऑप्शन, सर 24, सर 24 में से मैंने 24 ऑप्शन लिया, सर 24 में से देखो 12 बचे, 12 में 35 और चढ़ गए, 35 यानी कि हो गए ये 47। अब 47 में से 1/5 यात्री उतार लो, 1/5 यात्री काट के उतार लो उनको, पॉसिबल ही नहीं है। 30 के आधे कितने? 15, 35 और चढ़ गए कितने हो गए? 50। अब 50 का 1/5 उतार लो, 5 उतार लिए, कितने बचे? 1/5 यानी कि 10, कितने बचे? 40। और 40 और चढ़ गए, अब आपके कितने हो गए टोटल मिला के? 80। मैं कह रहा हूं कि किसी को मैथमेटिक्स वो भी कर सकता है इन क्वेश्चन को। एनी ऑब्जेक्शन? नो प्रॉब्लम। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिएगा, कुछ समीकरण देखिए, ये इक्वेशन है और बहुत शानदार इक्वेशन है और इसको आप एक बार फील कर रहे हैं। देखिए 10 - 3 = 12, मैं इसको एक बार सही लिख रहा हूं। 10 - 3 = 12, 21 - 4 = 13 और 14 - 5 = 5, 14 और 16 - 6 = क्या? ये क्वेश्चन है, दैट इज द 14 नाउ। सही है सब? देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स नुमा चीज चल रही है। हाँ भाई, किसी बच्चे के समझ में आई हो फटाफट से मुझे आंसर दे। कोई बच्चा कैचअप कर पाया हो? यस, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप जरूर लिखें। 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं। देखिए कहीं ना कहीं लिंकिंग है, 3, 4, 5, 6 कहीं ना कहीं लिंकिंग चल रही है, लेकिन इसका भी उससे लिंकिंग नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स एक ही चीज कहती है, मैट्रिक्स हमेशा एक ही चीज कहती है कि ये सब अलग अलग हैं, यानी कि ये सब अलग अलग घर हैं। आपके पास टोटल घर कितने? 4। चारों घरों में सेम एक्टिविटी हो रही है।
उस एक्टिविटी को जानना है आपको और इंप्लीमेंट करना है। सब में डिफरेंस कैसे? 10 में से 3 गए तो 7 बचने, मतलब बराबर में 12 है, फिर 3 फिर 13 है, फिर 14 है और नीचे 15। बिल्कुल। अगर एक का डिफरेंस करके देखते। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको बताया था ये सीरीज नहीं है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमको ऐसे नहीं करना था। इस घर में कोई घटना है, इस घर में, इस घर में, इस घर में। हाँ भाई, बता सकते हैं? और सोचो। ये यहां पे इसको सही कर लें आप जरा। यहां पे ये मिसप्रिंटिंग है 21, इसको 12 कर लें आप। चलो अब हो जाएगा। हल्की सी मिसप्रिंटिंग थी। चलिए देखिए, अब मैं इसको कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल इजीली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 10 में से 3 गए और 5 जोड़े, कितना आया? 12। 12 में से 4 गए और 5 जोड़े, कितना आया? 13। 14 में से 5 गए और 5 जोड़े, कितना आया? 14। 16 में से 6 गए और 5 जोड़े, कितना आया? 15। तो मेरा आंसर क्या आ गया? अब आप सोचेंगे सर ये आंसर तो हमारा टप्पे से भी आ रहा था, लेकिन दैट इज नॉट लॉजिक। समझने की कोशिश कीजिए, हमें लॉजिक सीखना है, हमें टप्पे नहीं लगाने। हो सकता है आज बैठ गया कल नहीं बैठे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसके सिस्टम को देखा। 7 यहां पर है और यहां पर कितने? 8, और यहां पर कितने? 9, यहां पर कितने? 10। निश्चित रूप से 7, 8, 9, 10 है तो उसमें 5, 5, 5, 5 जुड़ रहे हैं। बोलो भाई, चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों की टोकरियां। चलिएगा, अपने साथियों से जरूर पूछिएगा ऐसे क्वेश्चंस। फलों की 3 टोकरियां हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दुगना फल है और तीसरी टोकरी में पहली टोकरी का 3/4 फल है। ये 3/4 फल बड़ा शानदार है। 3/4 फल तीसरी टोकरी में पहली टोकरी का। अच्छी तरह समझो, ए बी सी। देखिए, कई लोग एज्यूम करते हैं और एज्यूम करते समय हमेशा वो इंटीजर ले लेते हैं। अब मैं आपको एज्यूम करने की ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जिससे आप भटकेंगे नहीं और सीधा आंसर आ रहा होगा। चलिए, 3/4 तीसरी टोकरी में पहली टोकरी का 3/4 है, यानी कि यहां 4 है तो यहां कितना है? यही तो बात है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दुगना है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दुगना है तो यहां कितना है? ओके, तो ये आपके रेशियो सेट हो गए। बोलो। चलिए, अब रेशियो हटाने के लिए मैं 4x 2x और 3x ले लूं। और इन्होंने क्या कहा है? औसत फलों की संख्या 30 है। तीनों टोकरियों के औसत फल 30 हैं, तो टोटल कितने हैं? 30 × 3। टोटल कितने हैं? 90। क्लियर? 90। तो 4 3 7 2 9x, तो भाई साहब हमारा हो गया 9x बराबर 90। तो x बराबर कितना? 10। अब क्या पूछा है? पहली टोकरी में फल कितने हैं? 40। एनी ऑब्जेक्शन? घर से करके लाने थे। यदि आप घर से करके लाते हैं तो यहां पे नई नई चीजें समझने को मिलती हैं। सही है नहीं है? और कल मैंने अनाउंस कर दिया था, यहां पे आपको यह मिलता है कि सर डिस्कस कैसे करें अपन। हाँ जी, क्लियर? अब इस क्वेश्चन को कोई बच्चा यूं कहे मैं तो साहब मैथ्स से सॉल्व ना करूं, सही है, मैं तो रीजनिंग से और अपने माइंड से सॉल्व करूं। तो चलिए उस बच्चे की बात करते हैं। पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी। माना पहली टोकरी में 20 है तो 20 का 1/3 तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब यहां पे जो भी नंबर होगा उसका 3/4 पंजे 20 5 15, और ये कितना? इसका आधा 10। तो क्या ये मिला के 90 है? नहीं है, खत्म। इस तरह से आप हर ऑप्शन को सेट करेंगे। क्लियर? चलूं मैं? एनी ऑब्जेक्शन? चल दो। कुछ भी पूछना है, डिस्कस करना है, पूरा डिस्कस करो।
श्रीमान और श्रीमती जी। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम्स में पूछा गया, कांस्टेबल से लेके आईएएस प्री तक क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। श्रीमान और श्रीमती जी गोपाल जी की 5 पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां हैं? 5। और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो बताओ परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है? 8। वेरी गुड। 5 तो बेटियां हैं, इधर देखो जरा, 5 बेटियां हैं और एक उनके भाई है चिंटू। अब चिंटू 5 बहनों का एक ही भाई है ना, तो 5 तो ये, एक चिंटू, एक श्री गोपाल जी और एक श्रीमती गोपाल जी। 5, 6, 7, 8। तो आपका आंसर क्या हो गया? चीज आ गई समझ में? ध्यान रखना प्रत्येक बहन के एक भाई है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सर 5 बेटियां हैं तो 5 के एक एक भाई है, तो 5 दूनी 10 हो गए। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए, मिस्टर प्रकाश के परिवार में पत्नी और उनके 2 शादीशुदा भाई हैं। मिस्टर प्रकाश के परिवार में प्रकाश जी हैं और उनकी पत्नी है, उनके 2 शादीशुदा भाई हैं। 2 शादीशुदा भाई और ले लो भैया प्लस और माइनस। एक भाई के पास 2 बच्चे हैं, एक भाई के पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इनके पास, और दूसरे के कोई बच्चा नहीं है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? चलो साहब, 2, 4, 6, 7, 8। तो परिवार में, हाँ बोलो, तेजी सा था, परिवार में कितने मेंबर हैं? कोई दिक्कत किसी को? एनी कंफ्यूजन? चलो साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, पता नहीं कब आ जाते हैं और कहां आ जाते हैं। इनको बहुत ढूंढा गया था, जो एक एक क्वेश्चन एसएससी में आते हैं उनको ढूंढा गया था। 2 सदस्य, एक पुरुष और महिला से बनी समिति को 5 पुरुष। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, तो इसको 1, 2 सदस्य, एक पुरुष और एक महिला। एक समिति बनानी है, 2 सदस्यों की समिति बनानी है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला को लेना है। पुरुष कितने? 5, महिला कितनी है? 3। अच्छी तरह समझेंगे। महिलाओं के बीच में श्रीमती ए ने सदस्यता से मना कर दिया। 5 तो आपके क्या है? मेल, और 3 क्या है आपके? फीमेल। अब फीमेल में से एक ने तो मना कर दिया, ए ने, तो 2 महिलाएं बची, और पुरुष में श्रीमान बी ने सदस्यता ले ली। यहां पे बी ने, अच्छी तरह समझना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 10 तरह से बोला जा सकता है। बी ने सदस्यता ले ली, यानी कि बी भैया तो क्लियर हो गए। महिलाओं में से एक महिला ने मना कर दी। कितनी महिलाओं के चांसेज और हैं? ओके, तो इसका आंसर आएगा सही तरह से 2। इस समिति को कितने तरीके से बनाया जा सकता है? 2। क्लियर साहब? अब इस क्वेश्चन किया जा सकता है, सही है ना? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम बैंक वाले बच्चों के साथ, जब उसमें आता है क्वेश्चन। बिल्कुल, एक एक लेने ना, एक एक लेने ना। अब यहां पे पुरुष में तो बी फाइनल हो गया। अब बेचारे 4 पुरुषों से तो पूछनी नहीं है अपन को, और महिलाओं में से एक महिला ने, क्लियर, तो 2 महिलाओं से पूछनी है हमें, खत्म। हाँ जी, तो मेरा आंसर क्या आया? 2। बिल्कुल 100% राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शंस होगा, उस करेक्शंस को देख लेना आप। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक हल्की सी लाइन इनकरेक्ट है। 25 परिवारों के पास केबल रेडियो हैं। ये कुछ नहीं है, बल्कि 25 परिवारों के पास केबल रेडियो है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक बार आप कीजिए प्लीज, फटाफट से कीजिए 9 और 10। चलिएगा, हाँ भाई सब बच्चे ओके। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए एक पड़ोस के 100 परिवारों में 50 सदस्य रेडियो, 75 टीवी, 25 वीसीआर। आप देख रहे होंगे 50, 75, 150 तो यही हो गई, इसका मतलब, और टोटल 100 हैं तो इसका मतलब 50 वो हैं जो कंबाइंड हो रहे हैं। तो क्या हम एक बार कंबाइंड वाले खेल को पकड़ लें? ये हैं आपके रेडियो, ये हैं आपके टीवी और ये हैं आपके वीसीआर। क्लियर? 10 परिवारों के पास तीनों हैं, तो पहले जो तीनों हैं उनको पकड़ लो 10। अब अच्छी तरह से खेल समझना। प्रत्येक वीसीआर वाले के पास टीवी भी है, इसका मतलब ये वीसीआर अकेला कभी नहीं आएगा और ये वीसीआर इसके साथ कभी नहीं आएगा। ये लाइन फुल हो गई। और ये टोटल कितने? टोटल कितने? तो ये कितने? प्रत्येक वीसीआर। अब वीसीआर वाले कितने आप तो ये बताओ। मेरे पास वीसीआर वाले कितने? 25 हैं। वीसीआर वाले 25 है ना, सही है ना? और सारे वीसीआर वालों के पास टीवी है ना, कंफर्म है ना? तीसरी चीज होनी हो हमें उससे मतलब नहीं है। चलिए, 25 के पास केबल रेडियो है, 25 के पास केबल रेडियो है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं टोटल रेडियो कितने के पास था? 75। टोटल टीवी कितने के पास था? 25। 1 मिनट, 50 के पास रेडियो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कोई बात नहीं। 50 के पास रेडियो, 75 के पास टीवी और 25 के पास वीसीआर। यही है ना? अब मुझे इसका हिसाब किताब बैठाना है, समझो। 50 के पास रेडियो, तो रेडियो इस पूरे कॉलम का रेडियो टोटल आएगा ना। 25 और 10 कितने हो गए? अब निश्चित रूप से यहां क्या भरा है? 15। सही है? अब ये 75 होने चाहिए, इसमें टोटल 75 है ना। 15 15 30 और 10 40। अब यहां कितने आएंगे? खत्म। कितने आएंगे यहां पे? 35। आंसर 35। केवल टीवी, केवल टीवी पूछा है ना, तो केवल टीवी वाले कितने? हाँ जी, एनी ऑब्जेक्शन? बोलो। ऐसे 4 क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप मिडिल वाले पॉइंट से पकड़ेंगे। तो मिडिल में आपने पकड़ा सबसे ज्यादा 10, फिर ये सारे के सारे उसमें घुस गए, तो 10 और 15 25 हो गए। अब फिर जो दिया हुआ है वो भर लिया। अब फिर हमने टोटल रेडियो का हिसाब लगाया, फिर टोटल टीवी का हिसाब लगाया, खत्म आंसर। एनी ऑब्जेक्शन? ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। चलिए 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए ये क्वेश्चन मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, बड़े इजी इजी क्वेश्चंस हैं और एक बार आप इनको देख रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक सीरीज दी जाती है। ये कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में 1995 तक वृद्धि दर अनुमान बताइए। ये कितना है? 0.2। ये कितना है? 0.4। ये कितना है? 0.8। ये कितना है? 0.16 या 1.6? अब ये, तो ये कितना हो जाएगा? 9. एनी ऑब्जेक्शन? तो आपके पास क्या आया? 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 और 3.2। हाँ जी, क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट। एक समूह में समान संख्या में गाय और चरवाहे हैं। चरवाहे यू नो, चराने वाले। गाय यू नो, गाय। देखिए गाय के कितने पैर? 4। और चरवाहे जो आदमी हैं उनके कितने पैर? तो टोटल पैर हो गए। लेकिन टांगों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने। इनके सिर कितने होंगे? C+M। और टांग कितनी होंगी? इतनी।
अब अच्छी तरह समझा, टांगों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। क्या कम है? टांगों की संख्या। बोलो भाई, टांगों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। कम हो रही है ना? चलिए 4c आपने करा 4c प्लस 2m बराबर 4c प्लस 4m माइनस 28। तो 4c से तो 4c गया, 2m उधर आया तो 2m बराबर 28, तो m बराबर कितना आ गया? 14। m बराबर 14। तो चरवाहे की संख्या ज्ञात करो। चरवाहे की संख्या कितनी आपकी? 14। अब कोई बच्चा यूं कहता नहीं सर हम तो मैथमेटिक्स से नहीं सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं, मत सॉल्व करो। चलिएगा, टांगों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से, सिरों की संख्या के 4 गुने से 14 और 14 28, 28 इंटू 4। बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, छोड़ो उसको। नेक्स्ट, रवि अपने जीवन का 1/4 हिस्सा एक लड़के की तरह, 1/4 हिस्सा, 1/5 हिस्सा और 1/3 हिस्सा। क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं? 60, 15, 12 और 20। तो ये कितने हो गए साहब? 15, 12, 20। अच्छी तरह से समझना खेल को। टोटल कितने हो गए? 27, 47, 57। 1 2 3 4 47/60। यानी 60 में से 47 तो कौन हो गए? ये। और बचे कितने? 13। 13 का संबंध किससे? 13 बुढ़ापे वाले लोग हैं, तो 60 का संबंध किससे? तो बताइए साहब, उम्र कितनी? 13 वर्ष बुढ़ापे वाली है, तो लिंक 60 का लिंक किससे? सीधा सीधा सा, तीनों को जोड़ के एक में से घटा दो, एक ही बात है वो। नेक्स्ट चलिएगा, 2012 में परिणाम क्या होगा? चलिए अपन देखते हैं। यहां से यहां चला तो 1.5, यहां से यहां चला 3, यहां से यहां चला 4.5, यहां से यहां चला, देखना जरा, यस 1 मिनट रुको, 1.5 और ये 36, 37, 38, 39, 2.5, 2.5, 3 और ये हुआ आपका 3.5 और ये हुआ आपका 4 और अब चलेगा 4.5। तो 4.5 अब चलेगा 5, यानी कि 56.75 और 56.75 आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिएगा, 300 पेज की पुस्तक के प्रत्येक पेज में 20 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 10 शब्द हैं। प्रत्येक 300 पेज की किताब है, प्रत्येक पेज में 20 लाइन है और प्रत्येक में 10 शब्द हैं। पूरी किताब में कितने हैं? 3 दूनी 6, 1 2 3 4, 60,000। 60,000 खत्म काम। एनी ऑब्जेक्शन? नहीं। 15 नंबर, एक कॉलेज के पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। चलिए साहब, कितनी बढ़ी यहां पे? 3। कितनी बढ़ी यहां पे? 6। कितनी बढ़ी यहां पे? 9। कितनी बढ़ी यहां पे? 12। अब कितनी बढ़ेगी? 15। तो 15 बढ़ी तो कितनी हो गई? इस तरह की मैट्रिक्स, इस तरह की चीज सीरीज नुमा होती है, जितनी भी एसएससी ने पूछी है। एक परिवार में, संयुक्त परिवार में पिता, माता, 4 शादीशुदा पुत्र और 2 अविवाहित पुत्रियां हैं। 3 पुत्रों में प्रत्येक की 2-2 पुत्रियां हैं। देखिए साहब,
प्लस माइनस, अच्छी तरह से डायग्राम बना रहे हैं, प्लस माइनस, और इनके 4 बच्चे हैं और इनके 3 कितनी बेटियां कितनी हैं? 2 पुत्रियां हैं और नहीं 2 अविवाहित पुत्रियां हैं और 3 पुत्रों में प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं, 3 पुत्रों में, सही है ना। और पुत्र कितने थे इसके? 4, 2 हैं, 2 2 2, सही है। अब टोटल महिलाएं 2 4 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये, टोटल महिलाएं कितनी? क्लियर साहब? देखिए शादीशुदा कह दिया तो आपको उसकी पत्नी को रखना पड़ेगा, चाहे कहे चाहे नहीं कहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बारे में कहेंगे। आ गया तुम्हारा मर गई वाला क्वेश्चन। एक गडरिये के पास 34 भेड़ हैं, 16 मर जाती हैं, तो कितनी भेड़ें शेष हैं? 34, सही है। 34 भेड़ें हैं, 16 मर जाती हैं, तो कितनी शेष हैं? 34। अरे भाई हैं अभी, उसने यूं थोड़ी पूछा है जिंदा कितनी है, नहीं पूछा ना। लो साहब, चलो अगला क्वेश्चन। एक रेल युग्म पथ पर 200 मीटर की दूरी पर 200 किलोमीटर की दूरी पर 200 मीटर, ये km कर लो इसको, एक साथ चलना प्रारंभ करती है। एक की स्पीड है 50 और एक की स्पीड है आपकी 40। एक की स्पीड है 50 और एक की स्पीड है 40। जब ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो स्पीड जुड़ती है, तो 50 और 40 कितने हो गए? 90। ये 90 तो हो गए 1 घंटे के, और हमें कितने घंटे तक चलानी है? 3 घंटे तक, तो 9 3 27, तो 270 किलोमीटर की डिस्टेंस ये पार कर चुकी होंगी। और ये कितनी है आपकी? तो कितनी डिस्टेंस इनके बीच में बची? 70। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये 50 और ये 40 दोनों चलना चालू होती हैं 90। यदि मैं 2 घंटे बात करूं तो 9 दूनी 18, 180 चल लेंगी, दोनों के बीच में 20 का डिस्टेंस रह जाएगा। अब एक 50 चलेगी और एक यहां से 40 चलेगी, सही है ना। देखिए 2 घंटे में इन दोनों के बीच में 20 का डिस्टेंस रह गया। अब एक यहां से 50 चलेगी, एक 40 चलेगी, तो 50 चलने के लिए ये 30 चली और 40 चलने के लिए ये 20 चली, सही है। तो 30 20 40, 30 20 50 और 20 70, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी? 70। और इसको सीधा सीधा निकाल सकते हैं सर, एक साथ विपरीत दिशा में चलते हैं तो कितना? 90, तो 3 घंटे में कितना? 27, 270 और 200 है, कितनी बची? ओके चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 बिल्लियां 4 मिनट में 4 बिल्लियां 4 मिनट में 4 चूहों को मारती हैं। 8 बिल्लियां 8 चूहों को कितने मिनट में मारेंगी? x बराबर कितना? 4 मिनट। इट्स ओके। एक कार्यकारी सम्मेलन, अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं और आप सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोबारा आया है, प्लीज सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख चुके हैं आप अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं आप। 130 कर्मचारी हैं जिसमें से 66 चाय। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख रहे हैं आप। 1 2 और ये आपका 3। चाय कॉफी और जूस, अच्छी तरह देखें। 5 सब कुछ लेते हैं, 5। 27 चाय और कॉफी, चाय कॉफी 27, यानी कि ये कितने होंगे? 22 हो गए। 22 और 5 27 चाय और कॉफी ले रहे हैं। 25 कॉफी या जूस, तो ये कितने? 20। 20 और 5 25 हो गए। 23 जूस या चाय 23, यानी कि 18 ये हो गए। सारी सेटिंग हो चुकी है अपनी।
हमेशा सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? कंबाइंड से। अब उसने कहा है 66 चाय लेते हैं, अब चाय वाले 66 होने चाहिए, तो 20, 30, 40, 45, 45, 55, 65, 21, और हमें क्या चाहिए? केवल चाय वाले कितने हैं? ओके, क्लियर साहब? चलिएगा नेक्स्ट। एक विभाग में 24 कर्मचारी टाइपिंग, 11 कर्मचारी स्टेनोग्राफर जानते हैं, 25 कर्मचारी कंप्यूटर चलाना जानते हैं। देखिए इसमें एक लाइन और गायब है, उस लाइन को और लिख लीजिए कि 12 कर्मचारी टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों जानते हैं। 12 कर्मचारी, एक मिनट रुको, 7 कर्मचारी टाइपिंग और स्टेनो, 12 कर्मचारी टाइपिंग प्लस कंप्यूटर जानते हैं। सही है ना? चलिएगा डायग्राम बना रहे हैं इसका, और डायग्राम दिस वन, 1 2 3। चलिए, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर और टाइपिंग, 7 कर्मचारी। अब पहले तो 4 कर्मचारी और 3 सभी जानते हैं, तो 3 को पहले रखो, शुरुआत पहले 3 से। 7 कर्मचारी टाइपिंग और स्टेनोग्राफर, टाइपिंग और स्टेनोग्राफर 7, तो ये कितने हो गए? 4। 4 कर्मचारी स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर, स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर 4, तो ये कितने हो गए? 1। और 12 कर्मचारी टाइपिंग और कंप्यूटर, टाइपिंग और कंप्यूटर 12, तो ये कितने हो गए? 9। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। चलिए, 24 कर्मचारी टाइपिंग और 11 स्टेनोग्राफर, 24 टाइपिंग। अब टाइपिंग में 24 की बात करो, 4 3 7 9 16, 16 8 6 14, 16 और 8 24 टाइपिंग हो गए। 11 स्टेनोग्राफर, 3 और 1 4 8, 8 3, और 25 कंप्यूटर, 9 10 13, और ये 13, और ये कितने हो गए? 12। ये वो हैं जो कुछ न कुछ जानते हैं। सही है? और टोटल कर्मचारी कितने हैं आपके पास? 50। चलिए 50 कर्मचारियों में से सबका हिसाब लगाओ। ऐसा हिसाब लगाने के लिए, जल्दी करने के लिए एक चीज को पकड़ लो आप, 24 टाइपिंग जानते हैं, टाइपिंग वालों को 24 पकड़ लो, अब बचे हुए गिन लो, 24 36 37 38 39 40, ये सबका टोटल कितना हो गया? 40। 50 में से 40 गए, कितने बचे? ओके, कितने बचे? 10। एनी ऑब्जेक्शन? चीज समझ में आ गई? बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। इधर ये बैंक पीओ में आता है और इधर ये एसएससी रीजनिंग में आए हुए क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के पेपर से लिए हैं मैंने, ये पुराने पेपर से लिए हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 22वां, और कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है। एक दुकानदार, एक दुकान में 54 कपबोर्ड थे, प्रत्येक कपबोर्ड में 28 रैक थी और प्रत्येक रैक में 10 बक्से रखे गए और प्रत्येक बक्से में 4 शर्ट रखी गई। अभी शर्ट मत रखो, अभी पहले बक्सों की बात करो। 54 × 28 और × 10, ये आपके पास टोटल बक्से हैं। 500 बक्से बेच दिए और 250 और खरीद लिए। ये आपके पास क्या हो गए? टोटल बक्से, और एक बक्से में कितनी शर्ट? खत्म। सही है ना? अब वहां पे पहले शर्ट रख दी तो उलझ जाओगे। आप पहले बक्सों का हिसाब कर लो और एक बक्से में 4 शर्ट, और कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नो डाउट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन से आपका 59480 आंसर आ जाएगा। 59480 चेक कर लेंगे आप। नेक्स्ट, एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 9 से छोटी। देखो 5 से बड़ी लेकिन 9 से छोटी है, तो 5 तो है ही नहीं। 7 से बड़ी 6 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, तो कौन सी हो गई? खत्म। एक दुकानदार अंकित मूल्य से हटाकर अक्षर को इस प्रकार कोड करता है, मतलब इसने क्या है? ब्राउन स्टिक, ये कोड बनाए। अब ये कह रहा है कि भाई साहब हमारे जो कोड है ना, इन कोड को आप ध्यान से देखेंगे, ये कोड, और हमने क्या है? 2 वस्तुओं की जो रेट है, एमआरपी है, एमआरपी नहीं लिख रखी बल्कि ये कोड लिख रखे हैं, तो हम उनके कोड, उसने कहा है कि सब एक तो आईआईटी है और एक निक है, तो 2 आइटम है। अच्छा, आईआईटी की रेट क्या होगी? आई की रेट पढ़ो जरा, 7 7 और 6, और निक की रेट पढ़ो, NICK पढ़ो जरा,
एन, एन का क्या है 4। क्या मैं इनको जोड़ लूं, क्या मैं जोड़ लूं इनको 15, 8 7 15 और एक 16, 7 7 14 और एक 15 और 4 और एक 5, 5 5 6 5। आंसर इज राइट, यस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक स्कूल में बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सारी जनता इसको धोखे में हो जाएगी कि स्कूल में घंटी कैसे बजी। एक स्कूल में प्रत्येक आधे घंटे के बाद घंटी बजती है। स्कूल 8 बजे शुरू होता है, 1:30 बजे खत्म होता है। घंटी 3 बार शुरुआत में, लंच के समय, ध्यान रखना 3 बार कब बजती है, शुरुआत में यानी स्टार्टिंग होता है, लंच के समय और अंत में। यह कब बजती है, छुट्टी के समय, और प्रत्येक बार एक एक बार बजती है। चलिए अब अपन बात करते हैं 8 बजे। 8 बजे बजी, 8:30 बजी, 9 बजी, 9:30 बजी, 10 बजी, 10:30 बजी, 11 बजी, 11:30 बजी, 12 बजी, 12:30 बजी, 13 बजी, 1 बजी और 1:30 बजी। तो यहां 3 बार हो गई और यहां 3 बार हो गई, और 10 से 10:30 के बीच में लंच है, 3 बार हो गई और 3 बार हो गई, और यहां लंच के समय 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल घंटी कितनी बार बजेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अपने साथियों से पूछिए, घंटी बजती रह जाएगी मन में उनके कि वो घंटी, उसने कहा है लंच के समय, यानी लंच स्टार्ट होता है और लंच एंड होता है, तो दोनों बार 3 बार घंटी बजेंगी। स्टार्टिंग में 3 बार घंटी बजी और एंड में 3 बार घंटी बजी और एक एक बार घंटी बजी। काउंटिंग कर लें सबको, तो टोटल कितनी बार घंटी बजी। चलिए 2013 सीरीज फटाफट, 3 कितना 6 9 तो आपका आंसर कितना आ गया 49। भारत में कुछ निश्चित क्षेत्रों में कुल वर्षा दर वही वर्षा दर चल रही है। देखो साहब जरा, कितना 1, ये कितना 2, ये कितना 3, ये कितना और ये कितना और 6 तो मेरा आंसर कितना आ गया। जितने भी क्वेश्चन ये हमको मिले उनमें सब में यही चल रहा था। चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। चूहे, रैट, आप जानते हैं चूहे रैट के कितने पैर, और कबूतर 2। सिरों की संख्या 200 और टांगों की संख्या इतनी है। अब ये तो टांगे हैं आपकी, कितनी हो गई 590, और सिरों की संख्या रैट प्लस पी 580, और ये कितनी हो गई आपकी 200। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व तो होगा ही। अब क्वेश्चन में अच्छी तरह समझें, आपसे पूछा गया है कबूतरों की संख्या पूछी है, तो मुझे रैट को हटाना पड़ेगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखो, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये कट गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया -2p, और ये 800 है, और ये 3 220। तो p बराबर क्या आ गया 110। दैट्स आंसर। इट्स ओके। सारे क्वेश्चन हम करने के लिए तैयार हैं। जनवरी फरवरी मार्च 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया आपका 16। 3 खंभों की ऊंचाई का अनुपात 5:6:7 है। सबसे छोटे खंभे को चढ़ने में मकड़ी 15 मिनट लेती है। 5 का संबंध किससे 3, तो 7। तो मकड़ी को चलने में कितना समय लगेगा। एक माली के पास 133 गुलाब हैं, 5/7 गुलाब बेच देता है। 5/7 बेच दिया तो कितना बचा। तो साहब 133 का 2/7 कर दो। 7 एकम 7, 7 नाम 19 दूनी 38। तो कितने गुलाब बचे। ये लीजिए साहब, गुलाबी गुलाब, सब तरह के गुलाब लीजिए। एक शहर की आबादी 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है।
हर 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 2009 में आबादी 12,483 है, तो किस वर्ष आबादी इतनी हो जाएगी? देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे। 12 दूनी 24, लगभग 24 के लगभग 25 के लगभग होगी, और 25 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, लगभग 49 के लगभग। तो आपको क्या करना है? 14 वर्ष। तो 2009 में 14 वर्ष जोड़ो, 2009 में 14 वर्ष जोड़ो। ओके, दैट इज द आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि हमें पता है हर 7 साल में दुगनी हो रही। इट्स ओके। प्लीज रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।